फिर शनो भुनक्तु शरीरं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वकर्तादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं यजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महावीरवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी श्री के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धारोपाकनन्दनः पार्थो वस्तुः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो भीष्मद्रोणतटा जयद्रथः गान्धारवीरोत्तमः शल्यग्राहवती कृतसर्वमणि करेण वीराकुल अस्वस्थानदिकर्णपूरणगुण दुर्योधनावर्तने सोतीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा
सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन सत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कविमलप्रशंसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्लोक से पाठ कर लेते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सदोष अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि अवावृता धूमेन अग्निर्वावृता अशक्तबुद्धि सर्वत्र असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनात् अधिगच्छति सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध मे तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा। यहाँ पर भगवान हम लोग दो दिन से किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं। भगवान के द्वारा दिशा हम लोगों के लिए आदेश दिया जा रहा है, लेकिन माध्यम बीच में अर्जुन बने हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि कर्म करके जो जो अपनी वर्ण जन्म के साथ स्वभाव से कर्म मिला हुआ है, उस कर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करके साथ में कुछ शर्तें भी लगाएंगी कि उसमें आसक्ति रहित हो, कोई भी आसक्ति नहीं हो, आपका मन और इंद्रियां आपकी वश में हों, और जो अच्छी वस्तुएं हैं जिन पर आपकी रुचि लगती है उनके अंदर भी कोई तीसरा का भी भाव न हो, उनका भी अभाव। तो इस प्रकार से केवल कर्म के माध्यम से कर्म करते हुए वो भी अपने अपने धर्म का अपने वर्ण के अनुसार जो भी कर्म मिला हुआ, इसीलिए आपने सुना होगा कि रैदास नामक एक रैदास भक्त के भगवान की सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। तो कोई भी कर्म जो मिला हो, जबकि चमड़े का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, उनको सिद्धि मिली थी महाराष्ट्र के। तो अपने कर्म को करते हुए, लेकिन शर्त यही है कि आपका ईश्वर अर्पण बुद्धि। ईश्वर अर्पण बुद्धि का मतलब होता है कि आपका उस कर्म में किसी फल को प्राप्ति की इच्छा न हो, आपको कल बताया तो क्या कर्तापन का अभिमान न हो, कर्तापन का अभिमान न हो, किसी फल के प्राप्ति की इच्छा न हो, न तो राग दोष उस कर्म को करते हुए, न अंत में किसी के साथ और न आसक्ति। इस प्रकार से ऐसी बुद्धि से कर्म करते हुए, और फिर 85वें श्लोक बताया गया कि उसके मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो, असंग हो, मतलब आसक्ति से बिल्कुल रहित हो, और विगत स्प्रिय, तीसरा भी उसके अंदर से पूरा चला। तीसरा का जो चीज़ें किसी को भी अच्छा लगता है, उसको पाने की जो इच्छा मन में होती है और भूख होती है, उसी को तीसरा, तो वो भी चली गई है। तो ऐसा जो करने वाला साधक है वही परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। तो
तो वह सिद्धि कैसे मिलती है उसको क्रम से बताया जा रहा है। अब सिद्धि प्राप्त, इस श्लोक में बताया, सिद्धि प्राप्तो तथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोधि समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यह परा। जब वह सिद्धि आ जाती है, कौन सी सिद्धि? जब कोई भी साधक अपने धर्म के अनुसार कर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, तो उसको सिद्धि प्राप्त होती का मतलब कोई सिद्धि नहीं कि मतलब हवा में उड़ जाए या छोटा से छोटा हो जाए, भारी से, वह सिद्धि नहीं। केवल उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद वह ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य बन जाता है, यह सिद्धि बन जाती है। फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह गुरुदेव के पास जा करके अपनी जो भी गुरुदेव हैं उसके वहाँ से क्या प्राप्त करता है? श्रवण करता है, मनन करता है, निधासन। खाली भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समत पाणी के साथ जाना चाहिए, कुछ ले करके जाना चाहिए समयानुकूल। और गुरु भी कैसा हो? श्रोते भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोते का मतलब यह वेदों के तात्पर्य को समझाने वाला हो, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब अपने वही स्वरूप में से हो, यह नहीं बहुलंगी या संसार में ही रमण करता है, उसका अपने स्वरूप में स्थिति हो, यानी ज्ञानी हो, जैसे हमारे गुरुदेव हैं। तो उसी को भगवान संक्षेप में क्रम से कर रहे हैं। कैसी? जब तुम्हारे अंदर योग्यता आ गई तो क्या होगा? तुम्हें अपने आत्मा को जानना चाहिए। ज्ञान की परानिष्ठा जो होती है, ज्ञान की परानिष्ठा का यहाँ पर लिखने का तात्पर्य है कि वह निष्ठा, वह ज्ञान जिसके बाद में समाप्ति पर और कुछ बचता नहीं है, यानी निष्कर्म की सिद्धि उसी को कहते हैं, स्वरूप की स्थिति भी कहते हैं, उसी को जीवन मुक्ति भी कहती हैं। और फिर उसको प्राप्त करने के बाद कुछ जानने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसी समय आप ब्रह्म को जान जाते हो, स्वरूप में जान, स्वरूप को अपने पास जान। तो यहाँ पर कल हम लोगों ने कुछ भाष्य देखा था। इसका मूल बात यह थी कि यह कार्य को संपादन करने के लिए, यानी जीवन मुक्ति के लिए जो भी साधक उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया कर्म के द्वारा अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, यानी वह ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो गया, तो उस आत्मा को जानना नहीं है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं करना है, वह कुछ प्राप्त नहीं करनी। क्या है उसमें? जो आपका जो आत्मा है वह तो परम शुद्ध है, उसमें तो कोई विकार है नहीं, निर्विकार है। तो क्या करना? जो आगंतुक बाहर से आ गया है अविद्या के कारण, भाई अविद्याग्रस्त है तभी तो आपका जन्म हुआ, जो भी इस सृष्टि में पैदा हुआ है इसका मतलब अविद्या तो रही है उसके मूल में। अगर अविद्या नहीं होती तो जन्म नहीं लेता। तो अविद्या को हटाने के लिए यह जो नाम रूप इत्यादि की उपाधियां हैं उनका दूर करने के लिए, जब वह जो भी बाहर से आ गया है आगंतुक वह दूर हो जाता है तो आपका शरीर भी बचता है। जैसे कोई बीमार आदमी है, अस्वस्थ हो गया, तो आपका स्वभाव है कि स्वस्थ रहे, शरीर का स्वभाव रोगी नहीं है, लेकिन बाहर से कीटाणु आ गए। जैसे अभी 2 साल के पहले 3 साल के पहले तो बहुत कोरोना आ गया था। कीटाणु आते रहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में तो बहुत सारे अरबों कीटाणु घूमते रहते हैं। तो जो कीटाणु आ जाते हैं जो शरीर के निरोधक क्षमता को कम करते हैं, घटा देते हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक के शरीर में उसको मारने वाले भी कीटाणु होते हैं, उससे प्रतिरोध करने वाले होते हैं। तो मुख्य बात यहाँ पर है वह जो आते हैं दवा के माध्यम से उनको हम दूर कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो अगर वह कीटाणु मर जाते हैं, यानी कीटाणुओं को आपने हटा दिया तो आप स्वस्थ हो गए। बुखार हो गया और बुखार की कोई ऐसा दवा दिया कि जिसके कारण से बुखार हुआ वह कारण ही दूर हो गया तो आप स्वस्थ हो गए। बस यही बात है। जो यह अविद्या या अज्ञान के फलस्वरूप हमें
नाना प्रकार के उपाधियों से ग्रस्त करके हमें बहिर्मुखी बढ़ा दिया। उन कारणों का उन्मूलन करना, उन कारणों को हटा देना है, उनको दूर कर देना, उनका नाश कर देना, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो यही, क्योंकि इसमें नाना प्रकार के विचार भी आए हैं, तो उन विचारों को करने के लिए भाई यह चीज़ें नहीं है। इसमें यह समझो कि केवल हमें क्या करना है, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना के लिए कुछ करना नहीं है। जो यह आत्म विषयक ज्ञान है, इसमें केवल यह नाम रूप, इसमें कैसे लिखा हुआ है देखो, क्योंकि कल यहाँ तक शायद हो गया था कि तस्माद, एक पूर्व पक्षी का प्रश्न था, तस्माद आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपन्नम। जो आत्मा है वह ऐसा ही ज्ञान है, यह कहना युक्ति युक्त नहीं है। तो पूछा पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी का मतलब आप ही साधक के मन में जो यह प्रश्न आता है, जो शंका आती है, वही प्रश्न के रूप में आता है, कोई अलग से पूर्व पक्षी नहीं होता है। उसको भगवान भास्कर ने पहले से सोच करके पूर्व पक्षी बना देते हैं। कथम तरही फिर आत्मनो ज्ञानम, इस प्रकार से आत्मा का, कथम मन कैसे, कैसे फिर तरही आत्मनो, आत्मा का ज्ञान। यह आत्मा का ज्ञान कैसा होता है, यही प्रश्न है। आप इधर तिवारी समझिए, आप अपने को कैसे जानोगे, यही प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। सर्वम ही जद विषयम ज्ञानम तत् तदाकारम भवति निराकारः च आत्मा इति उक्तम। क्योंकि जो भी ज्ञान प्राप्त करना है बाहर के वस्तुओं को, वह अपने इंद्रियों से उसको विषयाकार करते हो। जब वह विषयाकार हो जाता है तभी उसका ज्ञान प्राप्त होता है। भाई आपकी इंद्रियां मन के साथ में उसको एक विषय बना लेती, विषय तो है ही इंद्रियों का। जैसे नेत्र का केवल रूप देखेगी और कुछ नहीं देखेगी, कान उसको वहाँ से अगर कोई शब्द होगा उसको सुनेगा, त्वचा स्पर्श करके ही होगा, रचना केवल उसके स्वाद को चख करके करेगी, मतलब अपना अपना काम करेंगी। तो उसको विषयाकार बना करके और उसका ज्ञान हमें मिल जाता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि आत्मा को तो विषय बनाया नहीं जाता, क्योंकि आत्मा तो निर्विषय है। फिर क्यों इसका कैसे ज्ञान होगा? तो जब निराकार है आत्मा, तो भाई उसका ज्ञान तो उसमें भावना का निष्ठा कैसे हो सकती है? निर्गुण भी है, निराकार भी है और उसमें निर्विषय भी। तो कहना है, तो यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं, न अत्यंत निर्बलत्त सक्षत्त सूक्ष्मत प्रबद्धे आत्मनो बुद्धि। यह कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा जो है अत्यंत है। अत्यंत क्या है? अनिर्बलत्त, मतलब इसमें कोई मल नहीं है। निर्मल का मतलब स्वच्छ होता है, और लगा दिया तो उसमें अत्यंत निर्मलत्व, मतलब अत्यंत जो है मल रहित, निर्मल हो गया मतलब स्वच्छ हो गया, स्वच्छ हो गया, कोई मल नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अस्वच्छत्व, अस्वच्छत का मतलब इसमें कोई गुण भी नहीं है। असूक्ष्मत, असूक्ष्मत का मतलब इसका कोई अवयव नहीं है, छोटा से छोटा। तो आत्म चैतन्य आकार अभाषा तो उत्पत्ति। तो इसलिए यह जब सिद्ध है तीनों गुण उसके कि आत्मा में कोई मल नहीं है, आत्मा गुण से रहित है और सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात इसका कोई अवयव भी नहीं है। तो यह सिद्ध है। इसलिए उसका, उस आत्मा का, यह जो आत्म चैतन्य है यानी चेतन शक्ति जो हमारे अंदर है, उसका किसी भी आकार से अभाषित होना, मतलब भाषित नहीं हो सकता है, यानी किसी से उसको कोई भी इंद्रिय उसको अपना विषय नहीं बना सकती है। तो फिर इसके लिए और क्या है? बुद्धिया आभाषम मन तद भाषान इंद्रियाण। होता क्या है? देखो, उस चैतन्य से जो चेतना शक्ति है बुद्धि प्राप्त करती है। लिंग शरीर में, इस लिंग शरीर में, लिंग शरीर किसको कहती हैं? एक जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां हो गई, हाँ 5 प्राण, मन और बुद्धि,
या 19 तत्व कहेंगे तो अहंकार और चित्त भी आ जाएगा। तो वहाँ से पहले चेतना बुद्धि को मिलती है। बुद्धि सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, क्योंकि अगर समष्टि में जाते हैं तो यह महत्तत्व या जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को एक दूसरे रूप में शाम के लोग मतलब हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, महत्तत्व कहते हैं यह सांख्य। तो वहीं से सारे जितने भी बीज हैं, सारे वासनाएं हैं, उसी में होती हैं, उसी हिरण्यगर्भ के अंदर। तो वही सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो चूंकि सबसे सूक्ष्म वही है, हिरण्यगर्भ ही है, तो तद आभासान इंद्रिया, तो वह जो बुद्धि जब चेतना आती है तो बुद्धि से वह मन को देता है। अब मन चूंकि इंद्रियों का राजा है, जैसे इंद्र देवताओं का राजा है, वैसे मन इंद्रियों का राजा है। तो मन किसको देता है? इंद्रियों को भाषित करता है, इंद्रियों को प्रकाशित करता है। इंद्रियां फिर इस शरीर को, चले बता भी, शरीर को प्रकाशित करती है। अतः लौकिके देह मात्रे एवं आत्मदृष्टि करता है। चूँकि यह शरीर में भी चेतना आ जाती है, जिसी से हम सारा कार्य का संपादन करते हैं, इसीलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है, विद्या से युक्त व्यक्ति है, वह क्या करता है? इस शरीर को ही आत्मा मानता है। यहाँ तक कि पहली बार जब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था विरोचन और इंद्र को, जो 32 साल तपस्या करने के बाद तो यही समझा था इन लोगों के कि यह शरीर ही आत्मा है। क्योंकि ब्रह्मा जी का क्या उपदेश था? एक दाएं तुम्हारे नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही तुम, इस दाहिने नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही तुम। लेकिन साथ में एक चीज और बताया था, इसका तुम्हें जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें किसी वस्तु से न तो शोक उत्पन्न होगा, न उससे मोह होगा, और मोह होगा दुख भी नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। और इंद्र आते हैं तो कोई घटना घट गई, संजोग है, उनको शोक हुआ, दुख हुआ, मोह हुआ, दुख हुआ, तो दोबारा जाते हैं ब्रह्मा जी के। लेकिन विरोचन जो है, जो दैत्यों का राजा था, वह आकर के अपने सभा से बुला करके, इसीलिए विरोचन को आचार्य ही मानते हैं। किसका आचार्य क्यों मानते हैं? यह जो लोकायत मत है, लोकायत मत कहते हैं ना, यह जो आपके इस सृष्टि में 90 मेरे ख्याल से 95 से ऊपर ही होंगे, 99 भी हैं, कोई नहीं है, सब यही मानते हैं। किस मत को मानते हैं? लोकायत मत, चारवाक मत भी कहते हैं, लोकायतिक मत भी कहते हैं, या जो सबसे प्रचलित है इस संसार में वही मत, कि शरीर ही आत्मा है, शरीर को ही आत्मा मानने वाले, हाँ, मैं अधिकतर यही मानते हैं। चारवाक मत इसको प्रसिद्ध हुआ। चारवाक मत इतना गंदा नहीं है, लेकिन उनका यह है कि प्राथमिक जो साधक है उसके लिए बस वहीं तक है, क्योंकि इस शरीर को ही इन्होंने आत्मा मान लिया, तो शरीर के ही तुष्टि पुष्टि के लिए सारा काम होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो, जैसे बच्चा जाता है तो पहली क्लास में जाएगा, पहली में सीखेगा, पहली में कुछ सिखाया जाएगा। जब प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ेगा तो वही जो शिक्षा दी गई है वही दूसरे रूप में शिक्षा दी जाएगी, उससे परिष्कृत करके दिया जाएगा ना। हो सकता है जो पहले बताया गया है उसका कुछ पोषण गलत भी हो जाए, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए पहले जो शिक्षा दिया गया उसको, वह शिक्षा या शरीर, अरे आपके तैत्तिरीय उपनिषद में है, अयम आत्मा, यह जो अन्नमय शरीर को ही अयम आत्मा, इसी शरीर को अन्न रसमय कह करके दूसरे यानी ब्रह्मा बल्ली का पहला ही मंत्र है, उसी में दिया है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो शरीर को ही वहाँ पर माना गया है, उसी को लेकर के यह चारवाक कौन था? यह बृहस्पति जी थे। जब बृहस्पति जी का इंद्र से रूठ जाते हैं, इंद्र से, तो इन्होंने जा करके पूरे संसार में इस मत का प्रचार किया, जैसे यह जब इत्यादि न हो तो ये साले भूखे मरेंगे, देवता लोग भूखे मरेंगे, इसीलिए किया था। और वही जो है विरोचन ने भी किया था, क्योंकि वह तो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके आया था, लेकिन वह ज्ञान क्या था? प्रारंभिक ज्ञान था, वह अंतिम ज्ञान नहीं था, स्टार्टिंग पॉइंट था। और
प्रारंभिक ज्ञान, और उसी को अपना मान लिया कि यही पक्का है, यही दोष था ना। और इंद्र तो 32 साल के बाद फिर 32 साल गए, फिर 32 साल गए, फिर 4 साल गए, फिर उनको 100 साल के बाद, क्योंकि जब तक, अब कर्म की बातें क्यों कहा यहाँ पर कि कर्म से ही जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं बिना किसी फल की इच्छा के, यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से, तो हमारा यह अंतःकरण शुद्ध होता है, हम ज्ञान प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। तो जब इंद्र ज्ञान प्राप्ति के योग्य हुए तो वही ज्ञान जो है उनको अबोधित हो गया और उनको ज्ञान हो गया। तात्पर्य यह है कि कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है, क्यों कि कर्म से ही यह अंतःकरण शुद्ध होगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक वही ज्ञान आपके अंदर टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। उस ज्ञान को ठहराने के लिए, रोकने के लिए एक चाहिए। तो अब यहाँ पर आया शरीर को आत्मा क्यों माना, क्योंकि वह चैतन्य शक्ति पहले बुद्धि में आती है, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से शरीर में आ जाती है, विषय भी प्रकाशित होते हैं, तो उसी शरीर को यह आत्मा जो प्रारंभिक साधक हैं वो मान लेते हैं। आगे देखिए, देह ये आत्मी भी होगा, ये 447 पेज का शुरू है, 447 पेज, हाँ यहीं से शुरू होगा। देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिका, अब यहाँ पर स्पष्ट किया कि यह देह चैतन्यवादी, यानी जो चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा को मानते हैं, यह कौन सा मत है? लोकायतिक मत है। लोकायत मत भी कहते हैं, चार्वाक तो मत भी कहते हैं। यह बृहस्पति के कारण से इसको बारहस्पतिक मंत्र भी वो दर्शन भी करते हैं, बारहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जी ने इसका प्रचार किया था सबसे पहले, तो बृहस्पति के नाम पर यह भी करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया कि शरीर ही, यही जो चैतन्य विशेष शरीर है, काया का मतलब शरीर, यही पुरुष इतिहाहु, यही आत्मा है। तथा अन्य क्या कहते हैं दूसरे लोग? अन्य का मतलब दूसरे लोग क्या कहते हैं? इंद्रिय चैतन्यवादिनः, वह इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। अच्छा। और दूसरे लोग मन को मानते हैं, मन चैतन्य, यह चैतन्य विशिष्ट जो मन है, मन को मानते हैं। और अन्य कुछ और जो है बुद्धि को, वह चैतन्य विशिष्ट जो बुद्धि है उसको आत्मा मानते हैं। कुछ प्राण को भी मानते हैं, या प्राण का तो प्राण उपासना का तो विधि भी बताया गया, आपको उपनिषद में बताया गया है। प्राण को शत्रात्मा भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ के रूप में मानते हैं समष्टि प्राण को, तो उसका भी बहुत वर्णन है। और देखिए, ततः अपि अंतर अव्यक्तम अव्याकृत आख्यम अविद्यावस्थम आत्मतेन प्रतिपन्ना की, किसने भी देखो, ततः अपि कुछ भी अंतर्व्यक्त, उस बुद्धि के भीतर, अपि अंतर मतलब उसके भी अंदर जो व्यक्त है या अव्याकृत या अव्याप्त है, वह अविद्या से युक्त है, जो चिदाभास है। आत्मतेन का मतलब आत्मा, वही चिदाभास है ना जीव, उसी को आत्मा मान लेते हैं, उसी को आत्म रूप से समझते। मतलब कुछ इंद्रिय को माना, उससे जो थोड़ा सा और कुशल हुए वह मन को मान लिया, बुद्धि को मान लिया, उससे जो कुशल हुए प्राण को मान लिया, उससे जो थोड़ा सा आगे बढ़े वह जीवात्मा को अपना आत्मा मान। जीवात्मा को आत्मा तो कहते ही हो ना, सभी कहते हैं, तो वह जीव को ही जो चिदाभास अंदर है उसको ही मान। तो यही बात, यह बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत जो भी है, आत्मा का चैतन्य का आभास ही उसमें आत्मा के भ्रांति का कार्य है। मतलब जहाँ जहाँ पर यह चैतन्यता हमें महसूस होती है, तो हर जगह होती है, इंद्रिय में भी होती है, मन में भी होती है, बुद्धि में, शरीर में, तो जीवात्मा में तो होती है। इसीलिए उस चैतन्यता के कारण ही इसको आत्मा माना गया। तो मानने वाले चैतन्य इसलिए मान लिया। और यह भी मालूम होता है कि जब से शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, यानी इस शरीर से वह जो चैतन्य विशिष्ट था लिंग शरीर प्राण को लेकर के वह चिदाभास निकल जाता है बाहर, तो ये शरीर निष्प्राण हो गया, इसमें कोई चेतनता नहीं मानी जाती है।
इसलिए भी लोग मानते हैं कि यही आत्मा है। चेतन तो यही था ना। अब ये चाहे मृत हो गया तो इसमें कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई बैठा रहेगा तो भी लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। वो तो फोटो वोटो बैठा करके गिराते हैं, वो भी किसी का सहारा करके, नहीं तो वो तो शरीर लुढ़क जाएगा। शरीर तो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई शक्ति तो है ही नहीं। मर जाओ छुट्टी। हाँ, वो तो चली जाती है। जैसे ही यह अंदर जो यह लिंग शरीर उस चिदाभास के साथ बाहर जाता है, प्राण भी जाता है, सब एक ही साथ जाते हैं। लेकिन क्रम से जाने के लिए लिंग शरीर जाता है, फिर प्राण जाता है, फिर मन बुद्धि चित्त या इंद्रियां इत्यादि जाती है। क्रम से केवल समझाने के लिए, लेकिन सभी साथ ही जाता है, क्योंकि वह लिंग शरीर ही वास्तव में उसी के माध्यम से आगे उनको फिर जाना है ना। क्योंकि सब दूसरे जन्म लेंगे तो सब साथ ही रहेगा, कहीं अलग से नहीं रहेगा। अच्छा, अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्य। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए आत्मा का विषय का ज्ञान यह विधेय नहीं है, मतलब यह जानने योग्य नहीं है। क्यों नहीं जानने योग्य है कि यह तो इसमें नाना प्रकार के लोग कहते हैं, तो किस क्या जाना भाई, एक नहीं इसमें, इसी में 5-6 बता दिया गया ना। तो इसलिए इसके जानने के लिए क्या करना चाहिए, आपको इस पर जो आरोपित है अविद्या के कारण उसको निवारण करना चाहिए। यही आगे बताएंगे किम तरह ही, तो क्या करना चाहिए, क्या विधेय है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया, नाम रूप उपाधि अनात्मा अध्यारोपण निवृत्ति। यह नाम रूप, ये पढ़िए तीसरे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नाम रूप जो उपाधि है, नाम रूप। हाँ, यह उपाधि जो इस अनात्मा के रूप में, आत्मा नहीं, यह अनात्मा के रूप में जो इनका वह किया गया है, उसी को हटाना ही जो अध्यारोप किया गया है, आत्मा में ही इसका आरोप किया गया है, उसी की निवृत्ति ही करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने का मतलब आत्मा को कहीं जानना नहीं है, क्योंकि वह तो यहाँ पर बता दिया कि वो विधेय ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान करना वह नियम नहीं है, बल्कि नियम क्या है, यह अविद्या के कारण से नाम रूप आदि नाना प्रकार की उपाधियां से इस आत्मा पर अध्यारोप किए हो, जो कल्पित किए हो, उसका निवारण करो, तो आपका शुद्ध आत्मा का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। वही कर्तव्य है। आत्म चैतन्य विज्ञानम करें, आत्म चैतन्य का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है। अविद्या अध्यारोपित सब पदार्थ आकर ये विशिष्टता गृह, मतलब अविद्या द्वारा जो आरोपित है समस्त जो पदार्थ हैं उनके आकार में विशेष रूप से जो ग्रहण किया हुआ है अविद्या द्वारा, जो नाना प्रकार, उन्हीं का निवारण कर दो, बस हो गया। अतः ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यही कारण है, अतएव यही कारण है कि विज्ञानवादी बौद्धा, इसलिए सवेरे भी शायद पता क्या था, ये विज्ञानवादी बौद्धा यानी योगाचार या आलय विज्ञान वाले या जो है क्षणिक विज्ञानवादी, इनके कई नाम हैं, बहुत बड़े बड़े इनके विचारक हुए, बहुत महान महान। अरे आपके इसमें ये जो लोकायत मत हैं, इसके भी बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, ऐसी बातें नहीं है। अरे बृहस्पति जी खुद ही, तो हालांकि बृहस्पति जी तो उनका प्रयोजन कुछ अलग ही था, इंद्र या देवताओं को नीचा दिखाना था, उनके यज्ञ इत्यादि बंद करवाना था, इसीलिए किए थे। लेकिन कई प्रकार से पुराणों में इनकी यह कथा है, कई और दूसरे प्रकार से भी करते हैं। तो यह विज्ञानवादी जो बौद्ध है, इनके यह विज्ञान को ही मानते हैं, विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। ईश्वर को भी नहीं मानते, ईश्वर के बिना की कोई चीज़ ही नहीं है उनके लिए। यह नास्तिक मत है। जितने भी नास्तिक मत हैं, चाहे वह जैन मत हो, चाहे यह बौद्धों ने 4 जैसे बताया, कौन कौन, सौतांत्रिक, वैभाषिक, यह योगाचार्य और माध्यमिक, यह विज्ञानवादी कई योगाचार्य, यह चारों यह भी नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म तो हो ही गया, जैन हो गया, लोकायत मत भी वेद को नहीं मानता है, उसको कुछ हिस्से को मानते हैं।
कोई भी दर्शन केवल वेद से ही कुछ ले करके, कुछ एक आध मंत्र का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा ले करके उसी पर बनाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से वो वेद को नहीं मानते, पूर्ण रूप से वेद को नहीं मानते, उसको निंदा भी करते हैं कुछ लोग। चाहे इसके अलावा पाशुपति है, अन्य कई, सभी नास्तिक हैं, सभी नास्तिक हैं। और आस्तिक मत में आपका न्यायिक आता है, वैशेषिक आता है। देखो वैभाषिक उनका है बौद्धों का, और वैशेषिक इनका है। और फिर सांख्य दर्शन आता है, योग दर्शन आता है, या पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब आस्तिक है। ये 6 दर्शन आपके आस्तिक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रमाण अंतः निरपेक्षेताम च स्वसंवितत्व अभ्युपगरीन, उस ज्ञान को स्वयं संवेद यानी स्वयं मानने के कारण, स्वयं जानने के कारण ही किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? जैसे मान लो आप जिंदा हो या मृत्यु हो, कोई कहे कि आप मर गए हो, कई बार होता है। और जो कोई नगर निगम किसी को अगर कोई केस करता है ना, किसी की संपत्ति वगैरह हड़पनी होती है, ज़्यादातर उनके परिवार के सदस्य भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं, चाचा ताऊ के लड़के इत्यादि करते हैं। तो वहाँ से एक वो ले लेते हैं, क्या बोलता है, मृत्यु प्रमाण, और कह देते हैं तो मर गया। फिर आपको जिंदा साबित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये हमारा न्याय जो है ना, ये जो कोर्ट कचहरी है, बिना प्रमाण के किसी को नहीं मानता। हाँ, बिना प्रमाण के मानता ही नहीं। बिना प्रमाण में प्रमाण चाहिए, और प्रमाण, और लेकिन आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जिंदा हो, बस आपको स्वयं मालूम है कि हम जिंदा हैं, आप हो ना कि जिंदा हो। लेकिन अगर किसी से उसको सिद्ध करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेंशन के लिए देना पड़ता है। अरे कई चीज़ों के लिए दुराचारी होते हैं, वो तो खैर एक नियम है, चलो उसके लिए करते हैं। लेकिन जो किसी की संपत्ति हड़प करके उनसे कुछ तो रिलेशन होगा, तभी तो उनकी संपत्ति करके कि महीने पहले इनसे लिखवा लिया, उनका साइन करवा दिया, साइन का प्रूफ कहाँ होगा फिर कैसे से देखो। अच्छा वो जिंदा नहीं है तो वो जो साइन करेंगे वो कैसे मान्य होगा तो इसलिए भैया वो जो थे वो मर गए, वो तो मर गए, उसका प्रमाण है, देखो कोर्ट में दे दिया। और गवर्नमेंट का प्रमाण कोई नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने लिख दिया, किसी भी लिख दिया, और सारे पैसे से काम चलता। आजकल के जमाने में पैसा दे दो, जो मर्जी दे दो बहुत चला ना। तो लेकिन इस शरीर को जिंदा रखने के लिए कि आप जिंदा हो, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बस इस पर जो अध्यारोपण किया उसको हटा दो। ज्ञान के माध्यम से जो इस पर अध्यारोपित किया गया है, जिन जिन चीजों को, उनको और कुछ नहीं करना, अध्यारोपण को ही दूर करना। दसवां, इसीलिए हम निष्कर्ष निकाल लें, अविद्या अध्यारोपण निराकरणम मात्र ब्रह्मणि कर्तव्यम न तो ब्रह्मज्ञाने जब अत्यंत सिद्ध। कह रहे हैं इसलिए आपको क्या करना है कि जो अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जो नाम रूप इत्यादि इस आत्मा पर जो शुद्ध मुक्त आत्मा है उस पर जो अध्यारोपण किए हो, केवल आपका कर्तव्य उसको निवारण करना, उसको न तो ब्रह्मज्ञान, न कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्मज्ञान को जानना आपका कोई कर्तव्य नहीं है, बल्कि क्या करना है, जो अध्यारोपण है अज्ञान के कारण, विद्या के कारण, उसको नाम रूप इत्यादि को हटा देना। अब देखो इससे क्या होता है, मान लो आपने अपना नाम हटा दिया, एक उपाधि हटा दिया कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वृद्ध हो, आप फला के पिता पुत्र हो, तो उनसे जो आपका एक वो बना हुआ था कि ये आपका संबंधी है, पिता है, अरे वो पुत्र है या पत्नी है, वो सब उसी समय हट गया ना। जैसे अपने इस आत्मा के ऊपर अध्यारोपण इस जीव का या शरीर का अपनाया हुआ था, जैसे ये साफ होगा वैसे आपका संसार से संबंध कट गया। और जब संसार से संबंध कट जाता है तो आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। आप
मतलब कि सारी कामनाएं उसी समय भस्म हो जाती है, मतलब कोई जरूरत नहीं होती आपको, कोई सही बात। चीज़ की जरूरत नहीं है। अभी बताया जाएगा केवल शरीर के निर्माण मात्र के लिए भी और कुछ नहीं चाहिए, और वह शरीर के निर्वाह के लिए जो चाहिए वो ठीक है, बाकी और चीज़ें जो हैं वो सब उसके लिए वैराग हो जाएगा आपको। अगली लाइन में बताती है अविद्या कल्पित, उसी को मतलब पुनः समझा रहे हैं। हाँ, अविद्या कल्पित नाम रूप विशेष कार अपृत बुद्धिता अत्यंत प्रसिद्ध सुविज्ञेयम आसन तरम आत्मभूतम अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अति दुर्व्यम अन्यत इति प्रतिभाति अविवेकी। कह रहे हैं कि वह जो अविद्या के द्वारा जो ब्रह्म कैसा है उसको बता रहे हैं कि वह अपना स्वरूप कैसा है, वह अत्यंत प्रसिद्ध अत्यंत प्रसिद्ध का मतलब वह सभी जानते हैं कैसा है। कैसे अत्यंत प्रसिद्ध है कि आप के अंदर सबसे नज़दीक वही है, आत्मा है, आप ही हो, क्योंकि आत्मा कोई और नहीं है, आप ही हो, तो इसलिए वो प्रसिद्ध है ना। ये शरीर तो हो नहीं, मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि भी नहीं हो, तो आप हो क्या, वही आत्मा हो, ये लिए प्रसिद्ध है। सुविज्ञेय है, आसानी से जानने योग्य है, आसनतरम नज़दीक से नज़दीक है, आत्मभूतम को अपना ही आत्मा है। तो अभी यह विवेकी मनुष्य जो हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए ये आत्मा क्या है, सुविज्ञेय है, नज़दीक से नज़दीक है अपने, और अत्यंत प्रसिद्ध है, वही है। उसके अलावा जैसे ये अध्यारोपण को दूर किया तो वो सबको आगे। हाँ, लेकिन अज्ञानियों के लिए क्या बता रहे हैं, अप्रसिद्ध। अज्ञानी के लिए वह अप्रसिद्ध है, उनके लिए दुर्विज्ञेय है, आसानी से उसको नहीं पा सकते। अति दूरम, बहुत दूर है, उसका प्राप्त करना दूर है, दुर्विज्ञेय बहुत मुश्किल है। अन्य प्रतिभाषित अविवेकी नाम में किसके लिए है, अज्ञानियों के लिए। इसलिए अज्ञान को दूर करो, अज्ञान को दूर करो, उसको प्राप्त। तो यह जो मतलब विवेक है, विवेक से युक्त हो गए हैं जो मनुष्य, जिनका अविद्या कल्पित रूप नाम रूप इत्यादि से अपने आवरण को हटा दिया है, उनके लिए आत्मा का जानना बहुत ही आसान है, क्योंकि सबसे नज़दीक से नज़दीक है और आप स्वयं वही हो, इसलिए वो आसान है। लेकिन जो अविद्या से युक्त हैं, उस नाम रूप संसार से ही युक्त हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए दिव्य बताया, आप जान नहीं सकते हैं। देखिए, बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तू लब्ध गुरुआत्म प्रसादा नाम न अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम। जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्तम, मतलब जिसकी सांसारिक बुद्धि समाप्त हो चुकी है, जिसका बुद्धि संसार से निवृत्त हो चुका है, जो संसार से बिल्कुल अलग हो चुका है, संसार से अपना पिंड छुड़ा दिया, संसार के तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। इसीलिए बताया गया है ना, एक गीता जी के 6 अध्याय में संगति भाष के अंतर्गत आता है। यह 6ठा अध्याय जब शुरू करते हैं उस समय भाषण आता है, आचार्य जी का ही भाष्य है, शंकराचार्य जी का। उसमें यह है, देखो यह जो आपका यह किस प्रकार से आप अपना ध्यान करके अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वहाँ पर जो आता है ना, यह निष्क्रिय निराग्नि, ये सब चीज़ें आती हैं जो हवन करने वाला, क्योंकि सन्यासियों के लिए क्या बताया गया है कि उनको हवन करना वो नहीं। तो वहाँ पर उसका यह संत लोग उसका क्लैरिफिकेशन दिए, भाई ऐसा है, जो अग्नि में यह सामग्रियों को अर्पित करके देवताओं को अर्पित करते हैं, देवताओं के लिए अर्पित करते हैं, वह मना है। अगर यह कहिए कि भोजन आग पकाने के लिए अगर अग्नि की जरूरत है तो वह तो गौड़ है, उसको नहीं मना किया। और लेकिन कुछ संत लोग यह भी मानते हैं कि नहीं, वो भी केवल दीक्षा से
करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ बड़े बड़े संत यही बताते हैं कि नहीं, वह गौड़ है, उसके लिए नहीं मना किया। शरीर निर्वाह करने के लिए तो उनका एक अधिकार है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि शरीर रहेगा तभी वह उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसी बुद्धि के द्वारा, ठीक है इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी चिंतन करते हैं, जो जाप करते हैं, सब इसी के द्वारा तो करते हैं। इसीलिए शरीर को जिंदा रखना, ठीक है। भिक्षा मांग करके जीवन बिताना वो भी एक है। बड़े दंडी होते हैं, दंडी स्वामी होते हैं, वो लोग सारे प्रकार से उसका निषेध करते हैं, लेकिन यह बताया गया कि ऐसा नहीं। आप उस अग्नि का किसी अन्य रूप में मत लीजिए, अग्नि से अपने को दूर रखिए, लेकिन जीवकोपार्जन के लिए जो नितांत आवश्यक है उतना कर सकते हैं, वो अकेले को है, इसको उसके लिए कर सकते हैं। चाहे आप केतली में चाय बनाइए और चाहे चूल्हे पर बनाइए, बात कोई ऐसी बात नहीं है कि उस अग्नि से नहीं। हाँ, लेकिन उस अग्नि में आप हवन इत्यादि करने के योग्य नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी देखते होंगे, जानते होंगे, आपको मालूम होगा ना, कुछ ऐसे अपने अखाड़े हैं जो कि हवन नित्य प्रति करते हैं, आहुति नित्य प्रति करते हैं। कई ऐसे हैं, जैसे एक अग्नि अखाड़ा नाम ही है, और भी कई हैं, आवाहनी अखाड़ा है, शायद वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो ऐसे कुछ हैं कि वह उस हवन को भी नित्य करते हैं, जो आहुति भी नित्य डालते हैं। तो हर एक का विचार अलग है। आपका विचार अलग होगा किसी विषय को लेकर के, बेटे का अलग होगा, उनका अलग होगा, हमारा अलग होगा। अगर स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे हर एक के विचार अलग अलग होती है। विशेषता है, जितने भी प्राणी हैं हर एक के अंदर कोई विशेषताएं भी होती हैं, विशेष विशेषता होती है जो कि दूसरों में नहीं पाई जाती हर एक के अंदर। और यहाँ पर देखो, बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम लब्ध गुणात्मा। कैसे यह बाह्याकार बुद्धि कैसे जिनकी निवृत्त हो गई है, जिनकी निवृत्त हो गई है उन्हें ही लब्ध माने प्राप्त होना। अंतिम लाइन, अंतिम पैरा है। हाँ, गुरु आत्म प्रसादा नाम। भाई गुरु के पास जाएंगे तभी तो आत्मा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जिनकी बाह्य संसार से मन हट गया है, उच्छिन्न हो गया, देखो बिना ठोकर के नहीं होता है। ऐसे ही किसी का संत का पहले सुन रहे थे तो कहते हैं यह तभी होता है, संसार से मन पूर्ण रूप से तभी हटता है जब संसार से ठोकर लगता है। जब तक संसार उसको दुष्कारती नहीं है ना, तो जैसे तब तक उसको ठोकर नहीं लगता। जो चिपके हुए होते हैं सभी चिपके हुए होते हैं, तो चिपकने का भाव तभी जाता है जब ठोकर लगता है, तगड़ा ठोकर लगता है, तब वहाँ से निवृत्त होती हैं, फिर वह परमात्मा में उनकी बुद्धि अर्पित होती है। तो वह गुरु के प्रसाद से इनकी संसार से यानी उनकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, संसार से बिल्कुल वह दूर हो चुके हैं, अपने से अपने को अलग कर चुके हैं। वह गुरु का प्रसाद पाकर, प्रसाद क्या है गुरु का? यही सत्संग का श्रवण मनन ही है, और श्रवण करना उनका है, मनन निध्यासन आपको करना है। यह प्रसाद पा करके परम सुखम सुप्रसिद्धम, जो परम सुख है, कल्याणकारी है, आनंद देने वाला है, प्रसिद्ध है और शुभ के आसानी से जानने योग्य है, स्व आसन्नम, जो आपका अपने पास ही है, उसको आप प्राप्त करते हैं, यानी अपने आत्मा को प्राप्त कर लेते हो। कैसा है वह? प्रत्यक्ष है, उपलब्ध है और धर्म के साथ युक्त है। तो यही बात यहाँ पर बताया। कुछ केचित तु पंडितम अन्य निराकत्वाद आत्मनस्तु न उपैत बुद्धि। लेकिन कुछ ऐसे पंडित लोग कहते हैं, पंडित की मान्यताएं हैं, विद्वान, पंडित का मतलब विद्वान, जो निराकार का मानते हैं कि आत्मा जो है, आत्म तत्व जो है निराकार है, और निराकार होने के कारण उपैत उनकी जो बुद्धि है वह नहीं पा सकती है, क्योंकि आत्मा निराकार है, इसीलिए उसको आप प्राप्त बुद्धि के द्वारा नहीं पा सकते। हम लोग भी कभी कभी प्रवचन में कहते हैं कि भाई देखो, इस बुद्धि से, इस शरीर से उसको अपने ही प्राप्त कर सकते हो।
तो वाकई नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्यों? केवल इसका निराकरण करना है, ये जो बाधियाँ हैं इनको हटाना है। अतो दुस्साध्या, इसलिए आत्मा को प्राप्त करना क्या है? दुस्साध्य, बहुत ही मुश्किल है। सम्यक ज्ञान निष्ठा इति आहु, साध्य होती, हाँ कठिन है। हाँ, तो इस प्रकार से यह बताया जाता है कि आगे यह बताया जाएगा कि सत्य ही है। यह तो एक प्रकार से पूर्व पक्षी का प्रश्न मान सकती हैं। तो आगे बताया गया है कि सम्यक ज्ञान, वहाँ पर तो बता दिया कि दुर्विज्ञ है, बहुत दुस्साध्य हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर बुद्धि अपनी नहीं जा सकती है। तो भाष्यकार क्या कहते हैं? सत्यम एवं, ये सत्य आप कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य। गुरु संप्रदाय रहता ना, जो गुरु परंपरा से युक्त नहीं है, सीधी बात है। जो गुरु, अब हम लोग की गुरु परंपरा कैसी है? शुक्राचार्य जी के ही जो व्यास भगवान है, देखो ब्रह्मा से चली आ रही है पीढ़ी। ब्रह्मा के शिष्य कौन हुए? नारद जी हुए। नारद के शिष्य कौन हुए थे? यह अपने व्यास भगवान, व्यास भगवान को उन्होंने सुनाया था। व्यास भगवान के शिष्य कौन हुए थे? इनके सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज के शिष्य कौन हुए थे? गौड़पादाचार्य, यह जो मांडू कारिका पढ़ रहे हैं। गौड़ इसलिए कहते हैं कि अपने पैरों से उनके पास गए थे, यह बंगाल के रहने वाले हैं, वहाँ से उनके पैरों से अपने पैर, इसलिए गौड़, गांव में हम लोग यहाँ गोड़ कहते हैं, इस पैर को गोड़ कहते हैं। किसने, तुमने नहीं सुना होगा शायद, गोड़ गोड़ गोड़, हाँ गोड़, गोड़ कहते हैं। उसी के कारण, अरे कांगड़ा में एक ब्राह्मणों के अंदर एक जाति होती है जिनको गौड़ कहते हैं, गौड़ ब्राह्मण कहते हैं। शायद आप जानते नहीं जानते, क्योंकि अलग अलग प्रकार से नाम है। कहीं घोष है, बंगाल वगैरह में घोष भी कहते होंगे, ब्राह्मण होते हैं, भट्टाचार्य कई होते हैं ना, तो हर जगह अलग अलग नाम है। तो वह गौड़ ना पड़ा, इसलिए गौड़पादाचार्य, उसी से गौड़ से गौड़, उन्होंने उनसे लिया। और उनसे फिर हमारे शंकराचार्य जी, फिर उसके पीढ़ी जानते ही। इस प्रकार से हम एक यह गुरु परंपरा है, और जो गुरु परंपरा से रहित है वो नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए कहा गया सत्य है, लेकिन गुरु संप्रदाय से जो रहित है, अश्रुत वेदांतम, जिसने वेदांत को सुना नहीं, अश्रुत माने नहीं सुना, अत्यंत बहिर् विषयासक्त, जो बाहर के विषयों में, संसार के विषय में नहीं बहुत आसक्त है, अत्यंत आसक्त, थोड़ा बहुत आसक्ति चढ़ती है, इसका मतलब अत्यंत आसक्त लिखा है। अत्यंत आसक्त है बुद्धि न सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रवणाम, जो परिश्रम भी नहीं करता। क्योंकि मान लो श्रवण कर लिया, सुन लिया, तो बाद में मनन और निध्यासन भी तो करना है, वो नहीं करता। तो जो नहीं किया, यह उनके लिए वह ठीक कर रहे हैं कि उनके लिए वह ब्रह्म निराकार है, उसको नहीं पा सकती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लौकिक ग्राहक अद्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि, जो यह इस संसार में ग्राहक का भाव है, उससे अलग होकर के उनके भेद युक्त वस्तुओं में सद्भाव संपादन कर लिया, उसको अद्वैत की सिद्धि कर लिया, उनकी बुद्धि उसको सत्य समझने लगे। अत्यंत नितराम दुष्संपाद्या, उनके लिए क्या है दुष्संपाद्या, कठिन क्या है? आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तु अंतरश अनुपलब्धि, उनके लिए क्या कठिन है? इस आत्म चैतन्य से अतिरिक्त। देखो, आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण, इस आत्मा के चिंतन की जो अतिरिक्त चीजें हैं उसको प्राप्त कर, जिस संसार में बुद्धि लगाना, वो उनके लिए मुश्किल है। यानी जो गुरु परंपरा से वेदांत का श्रवण कर लिया, फिर मनन निध्यासन कर लिया, वह संसार में उसका मन नहीं अच्छा लगेगा, वह नहीं संसार को अपने अंदर बचा पाएगा। और जो वह क्या करेगा? वह केवल, और जो जिस गुरु परंपरा से रहित है, वेदांत का श्रवण किया नहीं, वह इस आत्मा को नहीं जान सकता। उसके विपरीत गुरु परंपरा होना, हाँ, गुरु परंपरा से जो युक्त है, यह श्रवण मनन किया है, वह संसार में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी। तो संसार में जिसको ज्ञानी हो जाता है, उसकी बुद्धि संसार में नहीं जाती, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दुसंपदाय लिखा हुआ है, मतलब हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। यथा च एतद् एवं एवं अन्यथा इति वचन,
ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है। यह बात पहले भी सिद्ध कर दिया गया है। जैसे श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, पहले बताया गया गीता जी के दूसरे अध्याय में, जिसमें सारे प्राणी जागते हैं इस अज्ञान के अंधेरे में। उसी में योगी लोग जो है अपना क्या करते हैं, वो अपना तपस्या करते हैं। निष्ठा पश्यतो मुनि, उसमें देखने का मतलब है वो जागते हैं, अपना ध्यान साधना करते हैं। तस्मात्, अब निष्कर्ष है, इस कारण से बाह्यकार भेद बुद्धि निवृत्त, जो सांसारिक वस्तुओं में यह जो भेद बुद्धि है उसको निराकरण करना ही आत्मस्वरूप आलम्बने कारण। आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है, बाहर का जो भेद है, संसार के जो भेद बुद्धि है उससे अपने को दूर करो। बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति, भेद बुद्धि को द्वैत भाव है ना, उसको निवृत्त कर दो, उससे अपने अलग हो जाओ। न ही आत्मा नाम कश्चित, क्योंकि आत्मा कभी किसी के लिए, देखो यहाँ पर कश्चित कदाचित, कश्चित माने किसी के लिए, कदाचित माने कभी भी, किसी के लिए कभी भी। यह आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, यह प्राप्य है। त्याज हे माने त्याज भी नहीं है, या उपाधि भी नहीं हो सकता है। आत्मा कभी के किसी के लिए भी अप्रसिद्ध, त्याज, प्राप्तव्य नहीं हो सकता, बल्कि वह है ही है उसका। अप्रसिद्धे ही तस्मिन्, आत्मा को अप्रसिद्ध मान लेने पर सभी प्रवृत्तियों का निरर्थक माना सिद्ध होता है। यहाँ पर आया प्रसजेरन, इसका मतलब होता है इसको निरर्थक साबित होता है। न च देहात चेत नार्थत्वम शक्यम, यानी यह जो अचेतन है, देहात अचेतन, अचेतन अर्थत्वम, अर्थत्वम है ना। तो यहाँ पर यह है कि उसका शंका करना, यह जो देह है, शरीर है, यह कैसे है, इसमें अचेतन शरीर जो है, देहात अचेतन, अचेतन जिसमें चेतना नहीं है, यह जो जड़ शरीर है, उसके लिए, उस शरीर के लिए न यही क्या कल्पना करते हैं, न च सुखार्थम सुख, यही है कि सुख के लिए सुख है और दुख के लिए दुख है। क्योंकि सारा आत्म अवगतना अर्थत्वात् सव्यवहारस्य, क्योंकि व्यवहार का प्रयोजन अंत में आत्मा के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। जो यानी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह जो कहता है, जो संबंध बनाए हुए हैं कि शरीर ही सब कुछ है, जो अचेतन शरीर है, यही इसी का माध्यम बनाते हैं, यही हमारी आत्मा है, वो कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। टाइम हो गया तो समाप्ति भी हो गया, एक बात कह रहा हूँ। इसीलिए तस्मात् यथा देह से परीक्षादान प्रमाण अंतरापेक्षा, जैसे शरीर के जिंदा रहने का कोई प्रमाण नहीं चाहिए, अभी आत्मनो अंतरत्मत्वात् तद्गतिम प्रति न प्रमाण अंतर अपेक्षा इत आत्मज्ञानिष्ठा विवेकिनाम सुप्रसिद्ध। वैसे ही आत्मा को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कोई प्रमाण की, जैसे शरीर स्वस्थ हो, शरीर ठीक ठाक हो, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल तो प्रमाण लेते हैं लोग, लेकिन उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुआ। तो इससे मतलब यही हुआ कि जो विवेकी है, विवेकी नाम से प्रसिद्धा सिद्धम, यह ज्ञानियों के लिए यह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आसान है, और जो अविवेकी हैं उनके लिए कठिन। देशाम अपनी निराकारम ज्ञानम, जो यह कहते हैं कि मत में ज्ञान को निराकार है, अप्रत्यक्ष है, उनको भी ज्ञेय का बोध, तेषाम अभिज्ञान वशा एवं ज्ञेय अवगति, उनका भी ज्ञान का अनुभव करने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध सुखाधिपत एवं इत अभिगत, उनके लिए भी अगर वह साधना मनन इत्यादि करें तो उनको भी सुखाद की तरह ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जिज्ञासा नाम अनपतते, और ज्ञान के लिए जिज्ञासा जिनकी नहीं होती, अप्रसिद्धम, उनके लिए अप्रसिद्ध है। क्योंकि यह ज्ञान अप्रत्यक्ष होता तो कह रहे हैं ज्ञानम अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम, अगर यह ज्ञान अप्रसिद्ध होता तो क्या होता,
अन्य ज्ञेय वस्तुओं के लिए तथा ज्ञेयम, जैसे घट आदि घट है, घड़ा है, कुल्लड़ है, पट है, वस्त्र है, इसके जान करके इनका जान होने की इच्छा होती है ना, इनको जाने का अनुभव करना चाहता है। उसी तरह इस ज्ञान को भी अन्य ज्ञान के इच्छा करना ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करना, बल्कि इस पर जो आवरण पड़ा है उसी को मिटा देना, उसी का निवृत्ति करना है। यह अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम, यह ज्ञान जो है प्रसिद्ध है, यानी प्रत्यक्ष है, इसीलिए ज्ञाता भी अत्यंत ही प्रत्यक्ष है। ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, बल्कि अनात्मा बुद्धि जो है, यानी द्वैत बुद्धि है, आत्मा या शरीर ही आत्मा है, ऐसी जो बुद्धि है उसी बुद्धि को निराकरण कर देना, तो फिर अपने आत्मा में आत्मा कोई भी अपने आप में निष्ठ हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अपने मन से, अपने अंदर से जो अनात्म बुद्धि पैदा हो गई है, भेद बुद्धि पैदा हो गई है कि वह अलग, हम अलग, ये अलग, इसी को मिटा देना है। इसी के साथ में इसका भाष्य समाप्त होता है। अब अगला श्लोक से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वो इसका घर पढ़ना, यह जो है इसका एक क्या नाम है, श्लोक का संगति है। अगली लाइन जो है ना, जब यह पढ़ाया जाएगा तो उसकी संगति के साथ है, ठीक है, तो इसके साथ वाली है।